आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज चैत्र मास की वासंतिक नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है। माँ गौरी की आराधना हर घर में हो रही है और कहीं कहीं कन्या भोज भी कराए जा रहे हैं। माँ गौरी की पूजन की हार्दिक बधाई आपको देते हुए अब मैं आज बात करूंगा एक ऐसे प्रकरण पर जो 2 दिनों से 3 दिनों से जनपद में काफ़ी सुर्खियों में है। ये ऐसा प्रकरण है जो सत्ता पक्ष की फतेहपुर में भाजपा की अंदरूनी खींचतान को भी प्रदर्शित करता है और निवर्तमान हुए या पूर्व भाजपा अध्यक्ष हुए उनकी कहानी भी बयां करता है। साथ ही एक ऐसे कर्मचारी की भी कहानी है जो कई वर्षों से जनपद में विवादित बना हुआ। जी हाँ, यदि आप बात समझ गए हों तो मैं बात कर रहा हूँ जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रधान सहायक विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 22 मार्च को कार्यालय में नींद की कुछ गोलियां खा करके आत्महत्या करने के प्रकरण की। ये मामला 3-4 दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है। जैसा कि विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपने सुसाइड नोट में लिखा गया और उसके बाद जो कार्रवाइयाँ हुई उन सब के बारे में मैं एक विस्तृत विश्लेषण करने वाला हूँ। इसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और अपने अपने हिसाब से आप इसका स्वयं तार्किक विश्लेषण करके किसी निर्णय पर पहुँचे। और एक अनुरोध भी है कि यदि आपने अभी तक फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी अवगत कराने का कष्ट करें। साथियों, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल जो हमेशा से सुर्खियों में बने रहे, कभी 50 लाख रुपए लेने का उनके ऊपर आरोप लगा तो कभी विवादित स्थान पर प्रदर्शन कराने का आरोप लगा तो अभी हाल ही में खून की होली ईद के दिन खेले जाने की वीडियो भी वायरल हुई। हालांकि बाद में उन्होंने इस वीडियो के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए क्षमा याचना भी कर ली। यह प्रकरण भी कहीं न कहीं मुखलाल पाल से जुड़ता है जो इसको काफ़ी रोचक बना रहा है और फतेहपुर भाजपा की अंदरूनी खींचतान को भी सतह पर ला रहा है। 22 मार्च 2026 को जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रधान सहायक विनोद कुमार श्रीवास्तव जो स्वयं कई वर्षों से चर्चित रहे हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कई महत्वपूर्ण पटलों का कार्य देखते रहे, उन्होंने 22 मार्च को नींद की कुछ बीपी की उनके कथनानुसार उन्होंने 20 गोलियां खाई। गोलियां खाने के बाद आधे घंटे तक तो वो बताते हैं कि मैं होश में रहा, उसके बाद वो बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही, चूँकि कार्यालय है, कार्यालय के सहयोगी हैं, वहाँ अफरा तफरी का मचना स्वाभाविक था और हुआ भी। कार्यालय सहयोगियों ने उनके स्वजनों को फ़ोन किया और स्वजनों के पहुंचने पर उनको एक शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ और उनकी हालत देखने के लिए स्वयं जिले के एडीएम फाइनेंस और जिला विद्यालय निरीक्षक स्वयं पहुंचे। खैर, चिकित्सक के इलाज के बाद जब 24 मार्च को वो कुछ स्वस्थ हुए
और वहाँ पर इसी बीच में उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला 5 पन्ने का, जो उसी दिन वायरल हो गया। और जैसे ही ये स्वस्थ हुए, मीडिया के लोग इनका बाइट लेने के लिए, इनका पक्ष जानने के लिए अस्पताल पहुंचने लगे, जिस पे उन्होंने, जहां जिला विद्यालय निरीक्षक के ऊपर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया, वहीं एक बिंदु में इन्होंने पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल पर अपनी पत्नी को महिला आयोग की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाने के नाम पर 25 लाख रुपए लेने का भी आरोप मढ़ दिया। इसके बाद राजनीतिक हलकों में भी काफ़ी घमासान मच गया और पक्ष विपक्ष से तमाम तरह की टीका टिप्पणियां होने लगी। जिन मीडिया कर्मियों द्वारा विनोद कुमार श्रीवास्तव, मुखलाल पाल या उनकी पत्नी के प्रसंगत प्रकरण पर बाइट लिए गए, वो भी सोशल मीडिया में तैरने लगे। सवाल इस बात का है कि यदि जिला विद्यालय निरीक्षक उनको प्रताड़ित कर रहे थे, मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहे थे, तो क्या उन्होंने अपने संघ के माध्यम से या व्यक्तिगत माध्यम से शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को कभी सूचित किया? प्रश्न ये भी है कि यदि उन्होंने पूर्व जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल को अपनी पत्नी को पद दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए दिए थे, तो क्या इसकी सूचना मुखलाल पाल के जिलाध्यक्ष रहते हुए क्या कभी उन्होंने किसी उच्चाधिकारी को उन्होंने अवगत कराया? भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों को क्या उन्होंने अवगत कराया? ये एक विचारणीय बिंदु होने चाहिए, जिन पर कोई बात करने को तैयार नहीं। एक सरकारी कर्मचारी का अपनी पत्नी की राजनीति में पढ़कर उनको पद दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए जैसी बड़ी धनराशि को दिए जाने का, वो भी उधार लेकर, कर्जे पर लेकर, उनके कथनानुसार उन्होंने सूदखोरों से किसी से 3% पर, किसी से 5% पर, किसी से 8% पर पैसा लेकर के 5 बार में उन्होंने 25 लाख रुपए पूर्व जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल को उपलब्ध कराया। ये औचित समझ में नहीं आता। ज़्यादा घमासान मचने पर, मीडिया में, समाज में इसकी काफ़ी चर्चा होने पर कल जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया। यद्यपि विपक्षी यानी जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, मुखलाल पाल हों या उनके पक्ष के लोग हों, वो प्रधान सहायक विनोद कुमार श्रीवास्तव पर भी अकूत संपत्ति सर्विस दौरान बनाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी अनुकंपा पर नियुक्ति पर भी अब प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से हो, ये अभी क्यों लगाए जा रहे हैं? मुखलाल पाल निसंदेह उनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन आज तक किसी आरोप में उनको दोषी ठहराया नहीं गया। जिलाध्यक्ष के पद से हटाया जाना कोई सज़ा देना नहीं है, क्योंकि भाजपा की संविधान में जिलाध्यक्ष का कार्यकाल 2 या 3 वर्ष ही होता है और संभवतः वो उन्होंने पूरा कर लिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि जब 2027 का चुनाव नज़दीक आने वाला है, तब इस तरह के आरोप उन पर लगाए जाने का क्या कारण है? कारण बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। मैं मुखलाल पाल को क्लीन चिट नहीं दे रहा कि उन्होंने पैसा नहीं लिया होगा, लेकिन मैं टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूँ कि ये आरोप अभी और इसी समय क्यों? मुखलाल पाल का कहना है कि यदि उनके पास धनराशि के देने के कोई प्रमाण हो तो वो अवगत कर रहे हैं। ये भी हास्यास्पद है, क्योंकि नंबर 2 पर
नंबर 2 में जो पैसा दिया जाता है उसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता। हाँ, प्रधान सहायक विनोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा जिन सूदखोरों से पैसा लिए जाने की बात कही जा रही है, यदि उनके बयान सामने आ जाएं तो इसको साबित किया जा सकता है। अब तो चूँकि जिलाधिकारी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी, जिसकी हेड एसडीएम फतेहपुर सदर और उसके सदस्य के रूप में सीओ सिटी प्रमोद शुक्ला और कोषाधिकारी को बनाया गया है। इस जांच में क्या निकल के आता है, क्या नहीं निकल के आता है, किस पर कार्रवाई होती है, किस पर कार्रवाई नहीं होती है, इसका इंतज़ार हम सबको है। और ये सोचने की बातें हैं जो मैंने प्रश्न उठाए हैं। यह जांच अधिकारी इन बिंदुओं को लेकर के भी जांच करेगा, तभी इसका कोई वास्तविक हल निकल पाएगा, इसकी वास्तविक जांच हो पाएगी। अन्यथा जांचें तो बहुत होती रहती हैं और उन जांचों का परिणाम क्या होता है ये ना हमको पता चलता है, ना आम आदमी को। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।